आपको दिया तो आप आज धर्म कर रहे हो, भजन कर रहे हो, साधन कर रहे हो। वह लाखों देता है तब आप हजारों लुटाते हो कि नहीं? कि उन्होंने हजारों दिया, लाखों लुटा रहे हो। क्या है? लाखों उन्होंने दिया तो हजारों हम लुटा रहे हैं, करोड़ों दिया तो लाखों लुटा रहे हैं। हरिदास जी ने कहा मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, इतना ठाकुर देता है, अपना व्यवस्था कर लेता है। उन्हें तुम्हारे जैसे राजा से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है। नहीं महाराज, मेरा मन है, आप कुछ सेवा के लिए कहो। हरिदास जी ने कहा आप केसी घाट चले जाओ, वहां सीढ़ी टूटा हुआ है, उस सीढ़ी को बना देना। अकबर खुद गया देखने के लिए कि अरे सीढ़ी, कितनी छोटी सी सेवा भगवान ने मुझे दी है, महात्मा ने दी है। और जैसे किसी घाट पर गए और सीढ़ी को देखा तो इतने बहुमूल्य बेशकीमती मणि माणिक्य के सीढ़ी बने भये हैं। अकबर ने अपने जीवन पर्यंत वैसा मणि माणिक्य नहीं देखा था और उन्होंने अस्वीकार कर दिया, गुरुदेव मुझे माफ करो, आपने मेरे अहंकार को चूर करने के लिए ही कहा आप किसी घाट की सीढ़ी को बना दो। इतनी सामर्थ्य मेरी नहीं कि मैं सीढ़ी को बना सकूं। ध्यान दें, तत्वतः संसार में रहने वाले संसारी जीव संसार की विषय वस्तु को देख करके ही मोहित हो जाते हैं, तो हमारे कान्हा को कहां से देखें कि नहीं? जिस दिन भगवान को एक नजर से आपने सही मायने में देख लिया, फिर संसार को आप नहीं देखोगे। यह आंखें दुनिया को देखने के लिए नहीं बना है। जब तक संसार को ही हम देख रहे हैं तो संसार हमें सुंदर नजर आता है। जिस दिन भगवान को देख लो सब बेकार हो जाए। इस प्रकार अकबर लौट गया आगरा, गुरुदेव के चरणों में वंदन करते हुए तानसेन से कहा, तानसेन जी आप भी गाते हैं और आपके गुरुदेव भी गाते हैं, लेकिन जो रस जो आनंद उनके गायकी में है वह आपके गायकी में नहीं है। आज पता चल रहा है तानसेनों को तो गायकों में बड़ा श्रेष्ठ माना जाता था। तानसेन ने कहा महाराज क्षमा करना, बात ठीक कही आपने। मैं दुनिया के राजा के सामने, दुनिया में जिनकी जय जयकार है उनका मैं गुणानुवाद गाता हूं, और हमारे गुरुदेव जो संसार को बनाने वाले हैं उनके गुणानुवाद को गाते हैं, तो अंतर तो स्वाभाविक ही होगा कि नहीं होगा? हम दुनिया को रिझाने के लिए गाते हैं। जब तक दुनिया को रिझाने के लिए गाओगे तो अलग अलग भाव भंगिमा बनाना होगा, डुप्लीकेट होगा। यह राग रागनिया स्वर संगीत यह दुनिया को रिझाने के लिए नहीं बना है। यह संगीत तो परमात्मा को रिझाने के लिए बना है। सद्यो प्रीति करो रागः, भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग, सुगम मार्ग अगर है तो यह संगीत है। संगीत के माध्यम से भगवान जल्दी रिझ जाते हैं। इसलिए सुखदेव भी गान करते हैं, नारद जी भी गान करते हैं। देव दत्ताम मीमां वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम। श्री प्रहलाद जी महाराज गान करते हैं, उद्धव जी गान करते हैं। भगवान गान विद्या से बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। अरे इनको जाने दो, उद्धव जी गान करते हैं। अरे गोपी तक गान करती हैं भगवान श्याम सुंदर के लिए। बाम बाहु कृत बाम कपोलो। भागवत में मुख्यतया गोपियों के 5 गीत हैं। प्रणय गीत, वेणु गीत, पहला वेणु गीत, प्रणय गीत, गोपी गीत,
युगल गीत, भ्रमर गीत, भिक्षु गीत, ऐल गीत, रुद्र गीत, यहां भरा हुआ है गीत ही। फिर बाहर से अलग से गीत गाने की आवश्यकता है? अरे भागवत के श्लोकों को ही गाया जाए ना, इतना है, इतने प्रकार के छंद हैं कि गाते गाते आपका शुरू से अंत हो जाए, लेकिन गायकी पूर्ण होने वाली नहीं। इन भागवत के वचनों का ही तो संतों ने, भक्तों ने अलग अलग प्रकार से गुणानुवाद को गाया है, जिसको हम सब गान कर रहे हैं। तो हम लोग कल के कथा की ओर प्रस्थान करें। भागवत कथा में 10 लक्षण है, ध्यान दें। भागवत कथा में कहा अत्र सर्ग विसर्गस्य अस्थानम पोषण ऊतयः मन्वन्तरे ईशानु कथा निरोधो मुक्तियाश्रयः। सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना। भगवान सृष्टि क्यों करते हैं? तो जीव जगत के कल्याण के लिए, लीला के विस्तार करने के लिए ही भगवान माया का आश्रय लेकर के संसार का सृजन करते हैं। तो पहला है सर्ग, दूसरा है विसर्ग, विस्तार करना, तीसरा है स्थान, ध्यान दें, ज्योग्राफी, कहां दुनिया में क्या है, कहां सूर्य, कहां तारा, कहां चंद्रमा, कहां ग्रह विग्रह है, उन सब के बारे में वर्णन है, उसे कहते हैं ज्योग्राफी। तो भागवत के तृतीय स्कंद को सर्ग कहा, चतुर्थ स्कंद को विसर्ग कहा, पंचम स्कंद को स्थान कहा, और चौथा लक्षण है ऊती। मन्वन्तरे ईशानु कथा निरोधो मुक्ति आश्रयः। ध्यान देना, भगवान श्री सुखदेव कथा कह रहे हैं कि भगवान अगर जीव जगत के ऊपर अकारण करुणा कृपा न किए होते तो जीव कभी भी भगवान को पा ही नहीं सकता है। ध्यान दें, भगवान को सबसे सरल मार्ग है येन केन प्रकार से समर्पण कर देना। क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै शुभ श्रवसे नमो नमः। तो भगवान कहते हैं 2-4 कदम अगर आपने बढ़ाया फिर बाकी कार्य तो मैं करने के लिए खुद तैयार हो जाता। तो यह कब होगी? जब हम अपने भीतर पात्रता लाएंगे। आज समाज में लोग आशीर्वाद आशीर्वाद कहते हैं, महाराज कृपा करो आशीर्वाद दो, लेकिन आशीर्वाद कोई दे ही, लेकिन अगर आपके भीतर पात्रता नहीं तो कहां से जमा कर पाओ? वर्षा का जल जैसे आपके भीतर पात्र हो तो काम बन सकता है, लेकिन पात्र ही हो, लेकिन पात्र को अगर आपने उलट करके रख दिया है तो जमा हो सकता है? अगर कोई पात्र हमारे पास हो और हमने पात्र को उलट दिया है तो भी आप जल एकत्रित नहीं कर सकते। अथवा जल पात्र अगर छोटा है तो भी अधिक मात्रा में आप जल जमा नहीं कर सकते। अथवा पात्र है, बड़ा भी है, आपने सुलटा भी रखा भी है, लेकिन पात्र में छेद कर दें तो जल जमा होगा? नहीं होगा। उसी प्रकार या तो हम सबकी पात्रता नहीं है, अगर पात्रता है भी तो छोटी सी पात्रता है, और उस पात्र में हमने दुनिया भर के विषयों को रखा है, फिर भगवान की कृपा भक्ति को कैसे संभाल के रखें? अथवा पात्र भरा भी है, खाली भी है, हमने भरा भी नहीं है, लेकिन पात्र में जमा भी कर रहे हैं, लेकिन पात्र में छेद कर दे तो क्या होगा?
निकलना प्रारंभ हो जाता है। उसी प्रकार हमारे तो शरीर में 9